बर्खास्त बीएड शिक्षकों का आंदोलन अब आक्रामक होता जा रहा है। बात अब खून तक आ गई है कि ये कठपुतली का खेल कब तक खेलेगी सरकार। हम पैसा देके नहीं लगे थे, हम अपनी मेहनत से इस नौकरी में आए थे। आज बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने आंदोलन के 97 दिन खून से सीएम, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री को चिट्ठियां लिखी। अपने खून से हम लोगों ने पत्र लिखा है। आज तो हमने अपना खून भी दिया। आपको बता दें कि बीएड शिक्षकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही माना नहीं गया, जो कि समायोजन की मांग है, तो आंदोलन आक्रामक हो सकता है। हम मानसिक संतुलन खो बैठे हैं हमारे शिक्षक यहाँ पे। सर हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। अंदर की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है सर। हम लोग खुद नहीं जानते सर कि हम लोग क्या करेंगे। पूरे आंदोलन के बारे में और बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने अब तक क्या क्या किया और आगे की उनकी क्या रणनीति है, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में बीएड के बर्खास्त शिक्षकों का मामला जो है सभी के संज्ञान में है। सभी को मालूम है कि बर्खास्त बीएड शिक्षक लगातार समायोजन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का ये क्रम जो है 97 दिन से जारी है, यानी आज उनके आंदोलन का 97वां दिन है और बीएड के जो बर्खास्त शिक्षक हैं उनका संयम डोलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी बीएड के बर्खास्त शिक्षकों के बारे में हमने आपको खबर दी थी। उस खबर में हमने बताया था कि बीएड के बर्खास्त शिक्षकों का आंदोलन अब आक्रामक होता दिखाई दे रहा है और वो करो या मरो की स्थिति वाली बात कर रहे हैं। आज जो है आंदोलन के 97वें दिन शिक्षकों ने, बर्खास्त शिक्षकों ने खून से चिट्ठियां लिखी। बाकायदा इसके लिए इंतजाम किए गए थे, सिरिंज मंगाई गई थी और लिखने के लिए ईयरबड्स का भी इंतजाम किया गया था। आज बड़ी संख्या में शिक्षकों ने चार्ट पर चिट्ठियां लिखी। ये चिट्ठियां जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, शिक्षा मंत्री और कुछ और अधिकारियों के नाम जारी थी। इसमें इन चिट्ठियों में मांग की गई है कि उनका समायोजन जल्द से जल्द कर दिया जाए, सरकार दया दिखाए, सरकार इस मामले में कुछ सक्रियता दिखाए और नरमी बरते। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 1 जनवरी 2025 यानी कि नए साल के दिन बर्खास्तगी का तोहफा मिलने के बाद से अब तक बीएड शिक्षक किस किस तरह का आंदोलन कर चुके हैं, इसकी एक पूरी लिस्ट है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 14 दिसंबर को बीएड के जो बर्खास्त शिक्षक हैं उन्होंने अनुनय यात्रा निकाली थी, पैदल मार्च किया था। 22 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। 26 दिसंबर को सामूहिक मुंडन कराया था। 28 दिसंबर को हवन कराया था सरकार की सद्बुद्धि के लिए। 29 दिसंबर को वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की कोशिश की थी और लेकिन जब वो उनसे नहीं मिले तो करीब 2 घंटे तक उनके बंगले के बाहर डटे रहे, हालांकि उनको हटा दिया गया था। 30 दिसंबर को जल समाधि हुई। देर रात लगभग लगातार करीब 8 घंटे तक जो बीएड के बर्खास्त शिक्षक हैं वो पानी में खड़े रहे। 1 जनवरी को घेराव किया गया, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव किया गया था जो कि बीजेपी का ऑफिस है। 3 जनवरी को अन्न त्याग किया गया। 6 जनवरी को मताधिकार का त्याग किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग जाकर मतदाता जो परिचय पत्र हैं वो लौटा करके मतदान का बहिष्कार करने का प्रयास किया था। 7 जनवरी को साले शिक्षक संघ ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। 8 जनवरी को बीएड प्रशिक्षकों के समर्थन में छत्तीसगढ़ मोर्चा ने आम सभा तथा रैली निकाली थी। 10 जनवरी को शव यात्रा निकाली थी एनसीटीई की। 12 जनवरी को दंडवत प्रणाम यात्रा निकाली थी। 19 जनवरी को तेली बांधा मरीन ड्राइव में प्रदर्शन किया। 20 जनवरी को फिर से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आचार संहिता के दौरान अनवरत प्रदर्शन जारी रहा। चूंकि आचार संहिता थी तो प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। आचार संहिता का जो ब्रेक था उसके बाद 8 मार्च से फिर से एक बार बीएड के बर्खास्त शिक्षकों का आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ। इसके बाद लगातार तूता धरना स्थल पर आंदोलन जारी है, कभी दांडी यात्रा हो रही है, कभी प्रदर्शन हो रहा है और आज 97वें दिन बीएड के बर्खास्त शिक्षकों ने खून से चिट्ठी लिखी। सबसे पहले हम बताते हैं कि खून से चिट्ठी लिखने वालों ने इस आंदोलन को लेकर के क्या कहा और वो सरकार से क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने
खून से चिट्ठी लिखी। हम बीएड धारी सहायक शिक्षक आज 97वां जो दिन है हड़ताल का, आंदोलन का हमारा, उसमें हम सभी शिक्षकों ने खून से ये पत्र लिखा है। तो इस पत्र के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने अन्वय विनय किया, नॉर्मल पत्र लिखे, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। तो आज अपने खून से हम लोगों ने पत्र लिखा है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। छात्रों ने ये भी बताया कि किस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे हैं और किस तरीके से उनका आंदोलन अब तक चल रहा है। नहीं सर, इससे पहले हमने आप पत्र लिखा है, हमने आज खून से पत्र लिखा है ताकि हम सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचे, हमारी जल्द समाधान कर सके। सर हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमें इस तूता धरना स्थल में आने की नौबत क्यों आई है? सरकार क्यों हमारी बातें नहीं सुन रही है? क्योंकि अब हमें बर्खास्त कर दिया गया है। हम अपने परिवार मतलब हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी तरह से हम परेशान हैं सर। हम जब आचार संहिता में घर में थे, हमें हमारे अड़ोस पड़ोस में हमें पूछा जाता था कि हमें नौकरी से क्यों निकाला गया है। हम कोई चोरी या कुछ और करके हम इस जॉब में नहीं लगे थे, हम पैसा देके नहीं लगे थे। हम अपनी मेहनत से इस नौकरी में आए थे। हमने बहुत मेहनत की थी सर। हम राजपत्र और अब नोटिफिकेशन को देख के हमने फॉर्म भरा था सर। सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कठपुतली का खेल कब तक खेलेगी सरकार? हमारी जिंदगी को मजाक बना के रखी है, हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ये खून से हम लोग लिखे हैं, हम मानसिक संतुलन खो बैठे हैं हमारे शिक्षक यहाँ पे। कल कोई नस को काट देगा या कल कोई कुछ कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? सिर्फ शायद सरकार होगी, मेरी शायद सरकार सिर्फ होगी वही, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि हम 3 महीने से ज्यादा यहाँ पे अनुनय विनय कर रहे हैं, हर तरीके से हम सरकार को अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कमेटी के नाम में कुछ नहीं हमें मिला है। ना उसकी तहसील, ना उसके डेट फिक्स निर्धारण हुआ है, ना कोई संतावना मिल रहा है। हम तक कब तक बैठे रहेंगे और कब तक हम यहाँ पे बैठ के यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे? अगर हमको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल जो सरकार है सिर्फ वही होगी। आंदोलन को लेकर छात्रों ने और भी बहुत सारी बातें करी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सर शासन से मैं ये मांग करना चाह रहा हूँ, हमारे सभी साथी ये मांग करना चाह रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी बात आप लोगों के समक्ष रखी, शासन के समक्ष रखी, वो ज्ञापन के माध्यम से लिखी और प्रिंट के माध्यम से रखी थी। लाल रंग हमारा जो हमारे शरीर से निकला हुआ लहू का लाल रंग ध्यानाकर्षण का एक प्रतीक होता है लाल रंग, और हम इस लाल रंग से सरकार का ध्यानाकर्षण हमारी इस धरना स्थल पे करना चाहते हैं सर, जहां पर हम 97 दिनों से बैठे हुए हमारे समायोजन की मांग को लेकर। इसके बाद छात्रों की आगे की क्या रणनीति होगी, क्या आंदोलन और भी ज्यादा आक्रामक होगा, उसका खुलासा भी बीएड के बर्खास्त शिक्षकों ने आज किया है। सर हमें कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए और उनका रिपोर्ट हमें एक समय सीमा पर चाहिए, चाहे वो 10 दिन का हो या 15 दिन का, पर हमें निश्चित समय बताए कि आपको हम 1 सप्ताह के अंदर दे रहे हैं या 15 दिन के अंदर। तो हमको समय सीमा चाहिए। कमेटी बना देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कमेटी तो चुनाव की पहले ही बन गई है। अगर रिपोर्ट देना होता तब तक दे चुकी होती। तो वो मैं समझती हूँ कि वो चुनाव का जुमला था या एक्चुअल में कमेटी अपना रिजल्ट देने के लिए बनाई गई है। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कमेटी अपना समय सीमा जल्द निर्धारित करे और हमें बताए। सर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी अंदर की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है सर। हमें 90 दिन से ज्यादा हो गया है यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हमारी बात सरकार तक पहुँच नहीं रही है। ये नौबत आ गई है सर कि हम पहले मेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा और कई सोशल मीडिया के द्वारा हम उन तक अपनी बात रखते थे, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इतने सारे सहायक शिक्षक अपने खून से पत्र लिख रहे हैं उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर ये हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग खुद नहीं जानते सर कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे हम लोग स्कूल में एक बच्चे को समझाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, सबको पता है कि हम एक टॉपिक को समझाने के लिए कितने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। वैसे ही हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, दंडवत प्रणाम से लेकर जल समाधि से लेकर मुंडन से लेकर हवन से लेकर हर एक एक्टिविटीज़ कर चुके, ताकि सरकार हमारी समायोजन की बात को समझ सके। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक छोटे से बच्चे को समझाने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे, तो हमने इतना सारा कर लिया, आज तो हमने अपना खून भी दे दिया। क्या अब वो सरकार नहीं समझ रही है? मुझे बस जवाब चाहिए कि समायोजन कब देगी सरकार। तो ये था पूरा आंदोलन बीएड के बर्खास्त शिक्षकों का, जो लगातार
आक्रामकता की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन में कुछ बड़ा अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, वरना कहीं स्थिति हाथ से ना निकल जाए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।